हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास रेल स्पीडी सामान्य अध्ययन भूगोल की होने वाली है। इसमें हम विश्व का भूगोल का अध्ययन करेंगे। चलिए देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का पिता एरिस्टोस्थेनीज को कहा जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माण अलेक्जेंडर ने किया था। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम है। पृथ्वी की संरचना 3 परतों में विभाजित होती है: भूपट्टी, मेटल एवं क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? भूपट्टी या क्रस्ट कहा जाता है। भूपट्टी बना है बेसाल्ट चट्टानों का। भूपट्टी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। भूपट्टी क्रस्ट का निर्माण हुआ है सिलिका में हुआ है। एल्युमिनियम से अंतः सियाल ऐसे पृथ्वी कहा जाता है। मेटल का निर्माण हुआ है सिलिका एसआई एवं मैग्नीशियम से अतः सीमा भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड। क्रोड का निर्माण हुआ निकेल एवं लोहा से। इसे निपे या पृथ्वी कहा जाता है। ऊपरी निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधी भिन्नता कहलाती है कॉनराड असंबंधता। क्रस्ट एवं मेटल का अलग करने वाला सीमा चित्र कहलाता है मोह असंबंधता। मेटल और कोर का अलग करने वाला सीमा चित्र कहलाता है कुटिनपरक असंबंधता। ऊपरी कोर निचले कोर का सीमा चित्र कहलाता है लेहमैन असंबंधता। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ कहलाता है मैग्मा। भूपट्टी का औसत घनत्व होता है 2.7 ग्राम प्रति घन सेमी। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत है स्थलमंडल। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई है 8,850 मीटर, माउंट एवरेस्ट नेपाल में। स्थलमंडल की अधिकतम गहराई क्या होती है? 11,022 मीटर, मेरियाना ग्रांथ प्रशांत महासागर में जो स्थित है। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाली कठोर पदार्थ कहलाता है चट्टान। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट, डायोराइट पाया जाता है। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से, जिसमें लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है। अवसादी सेलों का निर्माण होता है सेलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कंग्लोमरेट उदाहरण है अवसादी चट्टान के। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों से। कायंत्र सेलों के उदाहरण है सिलेटी पत्थर, संगमरमर, सिस्ट, क्वार्टजाइट, नीस आदि। नीस रूप है ग्रेनाइट का। नीस का रूप है ग्रेनाइट का। संगमरमर रूप है चूना पत्थर का। क्वार्टजाइट कायांतरित रूप है बलुआ पत्थर का। सिलेट रूपांतरित कायांतरित रूप है सेल का। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाते हैं कैल्डेरा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित पदार्थ तरल पदार्थ कहलाता है मैग्मा, जो बाहर लावा के रूप में निकलता है। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है कहलाता है धुआंरे। हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है अलास्का यूएस के कटमई पर्वत को। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली तथा एटना इटली, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, मोनोलावा हवाई द्वीप समूह में अमेरिका, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्राम्बोली स्थित है लिपोरी द्वीप इटली में। प्रसुप्त ज्वालामुखी है फुजियामा जापान में। विसुवियस इटली, मेयन फिलीपींस, क्राकटोवा सुंडा जलडमरू मध्य, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी में आते हैं किलिमंजारो अफ्रीका, कोहे सुल्तान जो ईरान में पाया जाता है, पोपा म्यांमार में, चिम्बाराजो इक्वाडोर में पाया जाता है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत मृत ज्वालामुखी है इंका का गुहा, जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी है विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है किलायो। कौन सा है? अमेरिका के हवाई द्वीप में किलायो एक सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंप है तरंगों का पता चलता है। भूकंप तरंगों का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने स्केल पर किया जाता है, जिसकी खोज 1935 में हुई थी। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। अभी हाल ही में बिपरजॉय चक्रवात आया हुआ है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? ये जापानी भाषा का शब्द है। भूकंपीय तरंगे होती है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है: पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे।
PSL तरंगे होती हैं। प्राथमिक तरंगे कहलाती है, प्राथमिक तरंगे P तरंगे कहलाती है। धरातल तक ही सीमित होती हैं L तरंगे। धरातल तक कौन सी तरंगे सीमित होती है? L तरंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ठोस तरल गैस तीनों माध्यमों से होकर कौन सी तरंग गुजर सकती है? ये कौन सी गुजर सकती है? P तरंगे। P तरंगे तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है। ठोस माध्यम से S तरंगे गुजर सकती है। ठोस माध्यम से S तरंगे गुजर सकती है। सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है, सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है P तरंगों की। P तरंगों की सबसे गति आवृत्ति होती है। सबसे कम गति आवृत्ति होती है L तरंगों की। L तरंगों की सबसे कम गति आवृत्ति होती है। सर्वाधिक विनाशकारी होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है L तरंगे। अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है P तरंगे। भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में, सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। पर्वत के प्रमुख प्रकार हैं ब्लॉक, ब्रेनशॉट, अवशिष्ट, ज्वालामुखी, मोरदार, वलित। पर्वत के प्रमुख प्रकार के कौन से प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं? ब्लॉक पर्वत, जिसको प्रसौंते भी कहा जाता है, अवशिष्ट, ज्वालामुखी, मोरदार, वलित पर्वत कहा जाता है। अवलित पर्वतों में सबसे पुराना पर्वत हमारा अरावली आता है। ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा भारत, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वॉसजेस फ्रांस, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, सियरा नेवादा USA, जो एक ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, सबसे विस्तृत यानी सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सियरा नेवादा, जो कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। ब्लॉक पर्वत के बीच का दशा भाग क्या कहलाता है? रिफ्ट घाटी। ब्लॉक पर्वत का जो दशा भाग होता है वो क्या कहलाता है? रिफ्ट घाटी। पर्वत का जैसे ये कोई पर्वत है, ऐसे धंस जाता है, बीच का जो हिस्सा कहता है उसको रिफ्ट घाटी कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जार्डन नदी की घाटी, जो कहाँ पर है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है विंध्याचल, अरावली, यूराल, यूरोप। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण कौन से हैं? विंध्याचल, अरावली, यूराल, यूरोप। वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय, जो भारत है, आलपास यूरोप, रॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका। ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत है मोना लोआ हवाई द्वीप, विसुवियस इटली, पोटोपेक्सी इक्वेडोर, फ्यूजियामा जापान। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सातन्य तल से ऊंचा होता है कहलाता है पठार। संसार का छत कहलाता है पामीर का पठार, जो तिब्बत में स्थित है। सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। मृत घाटी किसे कहा जाता है? कहाँ पर है? कैलिफोर्निया USA में। पंचशील घाटी है अफगानिस्तान में। टेलर घाटी, मृत्यु की घाटी, कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, USA में। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? कर्नाटक में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। कालहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। कालहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? गोबी, जो मंगोलिया में। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। कौन शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। अटाकामा स्थित है चिली, दक्षिण अमेरिका में। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार, जो राजस्थान। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है थार। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है थार। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हवाई द्वीप को कहा जाता है।